शुमाली हिंद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चौराहों और नुक्कड़ पर लोग आग ताप रहे हैं। शदीद सर्दी की वजह से बूढ़े और बुजुर्ग और बच्चों का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं डॉक्टर्स मशवरा दे रहे हैं कि सूखी ठंड से खुद की हिफाजत करें। तो दूसरी तरफ सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है, जबकि ट्रेनों का रूट भी बदला जा रहा है और कई ट्रेनें कैंसिल भी हो रही हैं। तो कड़ाके की ठंड का असर शुमाली हिंद में देखने को मिल रहा है। शदीद सर्दी की लहर से लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, चूंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर भी काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे में ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर देखने को मिल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक भी इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि अभी और दर्जा हरारत में कमी देखने को मिल सकती है। कोहरे के सबब रेल खिदमात भी मुतासिर हैं। पैसेंजर्स को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं तो कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स की भीड़ रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी ट्रेन रूट्स को लेकर माकूल वक्त पर सही वक्त पर लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो वहीं अलग अलग जगहों पर लोग ठंड का असर कम करने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं चाय की टपरियों पर भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो शुमाली हिंद में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। ऐसे में लोग अलग अलग तरह से ठंड से बचने के तरीके इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों पर, बाजारों में, अलग अलग जगह पर लोग सर्दी के असर को कम करने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें गुज़िश्ता दिनों हमने देखी थी कि जानवरों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाय की दुकानों पर भी खासी भीड़ है। बिक्री में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि ठंड में ज़्यादातर लोग चाय की टपरियों का रुख करते हैं। उन जो लोग चाय के कारोबार में हैं वो लोग भी इस वक्त का इंतज़ार करते हैं, चूँकि उनकी जो बिक्री है उसमें इजाफा देखने को मिलता है। तो शुमाली हिंद में कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है और साथ ही साथ नए साल पर भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। इंडिया गेट पर विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है, तो वहीं लोग भी काफ़ी ठंड का मज़ा लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और हालांकि आमदरफ्त पर भी काफ़ी असर इसका देखने को मिल रहा है। ट्रेन मुतासिर चल रही हैं, कैंसिल्स हो रही हैं कई ट्रेनें, तो कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी होती हुई नज़र आ रही है। तो शुमाली हिंद में सर्दी का असर देखा जा रहा है। शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। लोग अलग अलग तरह से सर्दी का इंतज़ाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं जो लोग ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं है, जो बेघर हैं, उन लोगों के लिए भी इंतज़ामिया की जानिब से रैन बसेरों का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन कई तरह की मुश्किल लोगों को फिर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि रैन बसेरों का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन वहाँ पर शिनाख्त की कार्ड भी लाजमी है। आधार कार्ड के बिना पर ही लोगों को रैन बसेरे में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। तो कोहरे के सबब रेल खिदमात बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। और क्या हाल है अलग अलग जगहों पर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रजनीश जुड़ गए हैं पटना से और साथ ही साथ शकील आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे पटना में मौसम का क्या कुछ हाल है? देखिए, पटना में अगर बात करें, कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है और साथ ही साथ धुंध जो है इससे आवागमन में भी असुविधा हो रही है। अगर सुबह की बात कर ले तो लो विजिबिलिटी है। दिन में जो मैक्सिमम तापमान है वो 20 डिग्री है, लेकिन अभी से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसमें डिटोरिएशन होगा और डाउनवर्ड टेम्परेचर जो है वो जाएगा और 11 बजे तक जो है तापमान गिरकर 14 और 13 डिग्री यानी 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर जो है 11 बजे तक डाउन जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे और बढ़ता है फिर उसमें थोड़ी और गिरावट जो है वो देखी जाएगी। तो जाहिर तौर पे कड़ाके की ठंड को लेकर लोग परेशान हाल हैं। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से कई व्यवस्था जो है वो की गई है। जगह जगह चौक चौराहे पर शहर में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने पटना में बच्चों को जो ठंड है कड़ाके की इसका ध्यान रखते हुए एहतियातन स्कूल जो है वो बंद किए हैं। और साथ ही
अगर अभी के समय में देखें जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है, हॉस्पिटल में अगर देखें हम आंकड़ा, तो जो स्ट्रोक की समस्या है वैसे मरीज जो है वो ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो कड़ाके की ठंड खास तौर पे अगर ये जो मैदानी भाग है पूरा पटना और आसपास के इलाके का, यहाँ पे जोरदार ठंड जो है वो पड़ रही है और लोग जो है अगर कोई वजह न हो तो फिर अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं और घर से बाहर कम ही निकल रहे हैं। और इस तरीके से चूँकि अब साल का अंतिम दिन भी है यहाँ पे और सेलिब्रेशन भी होता है, लेकिन जाहिर तौर पे जो ठंड है इससे उत्साह में थोड़ी कमी जो है वो ज़रूर देखी जा रही है। और लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं धुंध की वजह से वो प्रभावित हो रही है। खास तौर पे पटना जो लौटती है बाहर से लंबी दूरी की ट्रेनें, वो लेट लतीफ़ी की शिकार हो रही है ठंड और कुहासे की वजह से। और साथ ही साथ जो फ्लाइट है उसमें भी कई सारे जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहे हैं।